सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस आप कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा में जब थीटा 30 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर होता है 1, बेस होता है √3, जबकि हाइपोटेन्यूज होता है 2। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जब 45 डिग्री होता है तो जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस, यानी tan 45 = 1 होता है, तो √2 हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। जब हम बात करते हैं 60 डिग्री की तो tan 60 डिग्री होता है √3/1, यानी परपेंडिकुलर √3, बेस आपका होगा और हाइपोटेन्यूज आपकी 2। अब इस वैल्यू से हम कैसे क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं वो समझिए। 2026 में क्वेश्चन, यानी इसी साल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, क्या पूछा गया, देखते हैं। From a point on the ground which is 60 meter away from the foot of a tower or foot of a vertical tower, यानी ये लेंथ आपकी हो गई है 60 मीटर, जबकि एंगल कितना दिया गया है आपको 45 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था 45 डिग्री पे जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें एक की वैल्यू दी है और एक की ही वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर। उसके बाद 2025 में क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 17। A kite is flying at a height of 150 मीटर। मान लिया यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है 150 मीटर की। अब कितना डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री एंगल है। मैंने आपको बताया था tan थीटा में ये अगर 1 है 30 डिग्री पे तो बेस हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। अब वैल्यू किसकी पूछी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब अब यहां से पतंग से बंधी हुई जो धागा होगा वो यही तो होगा, यानी हमें पूछी गई वैल्यू किसकी है, 2 की। बेटा एक की वैल्यू 150 तो 2 की वैल्यू हो गई 300 मीटर। ये बहुत ही आसानी से आप विद इन फ्यू सेकंड से क्वेश्चन कर सकते हैं। 2025, 26 पिछले कुछ साल में इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।